अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। आजकल खास तौर पे सीज़न है गुड़ का। जैसे कि सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर गुड़ वाली चाय हो या गुड़ वाले चावल तो बहुत बेहतरीन लगते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको चीज़ों की रेशो बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास गुड़ है 1 किलो और 1 किलो ही हम चावल लेंगे। 1 किलो चावल में 1 किलो गुड़, आधा किलो चावल में आधा किलो गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। आपने इसी हिसाब से चलना है, फिर प्रॉपर मीठा होगा इसके अंदर। अच्छा मीठा हो तो फिर ही मज़ा आता है। सब्ज इलायची लेंगे 8 से 9 अदद, सौंफ लेंगे 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल लेंगे 2 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा लेंगे, लौंग लेंगे 4 अदद, काजू लेंगे 2 टेबल स्पून, बादाम लेंगे 2 टेबल स्पून, मेवा लेंगे 1 टेबल स्पून, बारीक कटा हुआ नारियल लेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है 1/2 कप। दूध लेंगे 1/2 कप। यहाँ पर मैंने गुड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि पानी में जल्दी से मेल्ट हो जाएं। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, 1 गिलास पानी का डाल देंगे, साथ ही इसमें गुड़ डाल देंगे। ये देखें गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब साथ साथ इसमें चम्मच लगाते जाएंगे। ये देखें बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें सौंफ डाल देंगे, सब्ज इलायची डाल देंगे, मिक्स करेंगे। गुड़ के शीरे में पानी हम 1 गिलास ही डालेंगे, 1/2 कप हम दूध का ऐड करेंगे। फिर से मिक्स करेंगे और बॉईल आने तक वेट करेंगे। ये देखें बॉईल आ चुका है और गुड़ के शीरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि शीरे को बाद में छानकर यूज कर लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम दूसरी साइड पे चावल बॉईल कर लेते हैं। और यहाँ सबसे पहले अहम बात ये कि आपने खुला बर्तन और ज्यादा सारा पानी लेना है चावलों को बॉईल करने के लिए। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे, इनकी खुशबू बहुत अहम होती है गुड़ वाले राइस में। लिड से कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं। देखिए पानी का बॉईल आ चुका है। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। अब इसमें चावल डाल देंगे। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को हाई रखना है। अगर फ्लेम को लो रखेंगे तो चावलों को अच्छे से बॉईल नहीं आएगा और वो खिले खिले नहीं बनेंगे, इसलिए आपने चावलों को हाई फ्लेम पर ही बॉईल करना है। अब आपने इसको 80% कुक करना है, एक कनी रहने देंगे जितनी हम दम में पूरी करेंगे। चावल बॉईल हो गए, अब इसका पानी स्ट्रेन कर लेते हैं। अहम रेसिपी अब शुरू हो रही है। यहाँ मैंने सबसे पहले एक वॉक लिया है। आपने इसके अंदर आधा कप के जितना देसी घी शामिल करना है। आपको मजा आएगा इन चावलों का, क्योंकि ये देसी डिश है, इसके अंदर देसी घी बहुत बेहतरीन लगता है। अब यहाँ घी के अंदर 1/4 टीस्पून सौंफ डालेंगे, 1 सब्ज इलायची डालेंगे। इसको खोलकर डालना है, इसके अंदर सीड्स हैं, उनका भी फ्लेवर आएगा। क्योंकि शीरे के अंदर हमने काफी इलायची का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसमें 1 ही डालूंगी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, ज्यादा डालना चाहें या कम डालना चाहें। अब यहाँ पर मैंने बादाम डाले हैं, इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। काजू डालेंगे, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। मेवा डालेंगे। ड्राई फ्रूट को इतना रोस्ट करेंगे ये क्रिस्पी हो जाए, ज्यादा डार्क शेड नहीं करना। अब लास्ट में इसमें नारियल डालेंगे, लाइट सा रोस्ट कर लेंगे, ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे नहीं तो वो जल जाएगा। अब इसमें गुड़ का शीरा डाल देंगे। आपको पता है गुड़ को जिस कंडीशन में बनाया जाता है, इसके अंदर मिट्टी को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको पहले मेल्ट कर लेंगे, फिर छान के इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी मिट्टी हो तो अंदर ना जा सके। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब जैसे इसमें एक बॉईल आ जाएगा, साथ ही इसमें चावल डाल देंगे बॉईल किए हुए, और फ्लेम को हाई ही रखेंगे जब तक इनको दम पे नहीं रखते। सेकंड लेयर डालेंगे, शीरे को चावलों में मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें चावलों के अंदर पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह कुक हो सके। दम आप जिस तरह बाकी चावलों को देते हैं उसी तरह दम देना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब इनको देख लेते हैं। देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसी रेसिपी से चावल बनाते हैं, इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है चावलों को बॉईल करते हुए, तो आपके चावल नेक्स्ट लेवल के बनेंगे। तो दूसरा सौंफ और इलायची को गुड़ के साथ पकाते हुए चलें चावलों को सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारे गुड़ वाले चावल, बहुत ही मजे के, बहुत ही टेस्टी से। अच्छा आपने एक चीज का ख्याल रखना है, 1 किलो गुड़ देखने में ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप चावल पकाएंगे उसका मीठा तब ही पूरा होगा जब आप इसके अंदर 1 किलो के करीब गुड़ डालेंगे। और दूसरा, चावल पकाते हुए आपने चावलों को भिगोना लाजमी है, आधे घंटे के लिए भिगोएंगे, उसके बाद आप पकाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अगर आप इसे कम टाइम के लिए भिगोएंगे, वरना हो सकता है शीरे के अंदर चावलों को गलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर भिगे हुए होंगे तो फिर कोई मसला नहीं। तो आप भी इस रेसिपी को सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।